हमारी मुश्किलें बढ़ रही कि उनके विवाह शादी और आगे की पढ़ाई के लिए हम बहुत दुखी हैं। बस सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सरकार और दूसरी व्यवस्था होती है अफसरशाही। अफसरशाही मतलब जो सरकारी सिस्टम होता है, ये दोनों जब बराबर चलते हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं, तो इसका परिणाम जनता की सेवा और बहुत से अच्छे परिणाम सामने आते हैं। लेकिन इन्हीं सामंजस्य के बीच में अगर दो पार्टों के बीच में अगर कोई फंस जाता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये आज आपके सामने लगभग 1.25 लाख शिक्षा मित्रों के रूप में यहाँ पर हर आज जनपद में जहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, ये वो शिक्षा मित्र हैं जिनकी कहानी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। शुरुआत करते हैं तो 99 के दशक में इनकी नियुक्ति हुई, जब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में ताले बनते लगभग 70%। उन तालों को खोलने की व्यवस्था शिक्षा मित्र कैसे किए, इसके भी कारण में लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र कहां से पहुंचे विद्यालयों में। वास्तविकता ये थी कि उत्तर प्रदेश में उस समय न बीटीसी थे न बीएड थे, योग्य अध्यापकों की कमी थी। मुश्किल से 30 से 40% विद्यालयों में शिक्षक थे जहां ताले खुलते थे, पढ़ाई होती थी, और 60 से 70% विद्यालयों में ताले बनते। यही उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार थी जिन्होंने शिक्षा मित्र योजना लाए और योजना के तहत बंद विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किए। आज स्थिति जो बनी, अफसरशाही और राजनीति के पाटे में ये शिक्षा मित्र पीसे गए। लगभग 22 सालों से ये बेसिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। बेपटरी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको पटरी पर लाए और इनके लिए अच्छे दिन भी आए कुछ है। फिर न्यायिक प्रक्रिया में इनके बुरे दिन भी शुरू हुए। अगर इनका कहना है कि 10,000 मानदेय पर इनको आज 22 साल से सेवा कराना पड़ रहा है, और सबसे अंधेर की बात इन्होंने ये बताई कि पिछले 5 साल से महंगाई का दौर है, बहुत सी महंगाई का दौर बढ़ा है, और समकक्ष जो अध्यापक हैं वो आपको बता दें कि लगभग 1 लाख का वेतन पाते हैं। 1 लाख के वेतन पाने वाले के साथ 10,000 के संविदा पर रखा गया। 11 माह का ये शिक्षा मित्र बराबर का शिक्षण कार्य करता है, इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, लेकिन इनकी पीड़ा को सुनने वाले कुछ नहीं है। कौन सा आर्थिक संकट आ गया, कौन सी सरकार दिवालियापन होने लगी, उनको फिर से 10,000 के उसमें स्तर पे ले दिया गया। 10,000 क्या होता है साथियों? बिजली का बिल, पानी का बिल भी नहीं भर सकते आप। पूरे परिवार का खर्चा कैसे चलाते होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलती होगी, कैसे अन्य काम आप करते होंगे? यह बहुत ही गंभीर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बराबर काम कर रहे हैं फिर भी उनको टीचरहीन भावना से देखते हैं, और वो इस महंगाई में कैसे 10,000 में चला रहे हैं। 10,000 में क्या मिलता है ये बताइए? 10,000 में साल भर के खाने का गल्ला भी नहीं मिलता है। बच्चों को कैसे आदमी पढ़ाए, सब्जी साग कैसे ले आए? मेरे साथी ने हमको ज्वाइन कराया, और उसके 5 साल बाद जब प्रमोशन होकर के हम जसरा ब्लॉक में आए, बघोलवा आदिवासी बस्ती में, वहाँ पर भी हमारे शिक्षा मित्र साथी यहाँ पे मौजूद भी हैं, विजय कुमार यादव जी, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो शिक्षा मित्रों का योगदान बेसिक शिक्षा में बहुत बड़ा रहा है। जब कोई नहीं था तब इन्होंने ताला खोला, पूरा विद्यालय चलाया, और आज 20-21 वर्ष से अनवरत सेवारत हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन के रूप में न्यायपालिका भी कहती है अगर समान कार्य हम कर रहे हैं, हमको समान वेतन मिलना चाहिए। इनका अधिकार है, इनको शिक्षक का पद मिलना चाहिए, शिक्षक का वेतनमान मिलना चाहिए, और इनका स्वाभिमान शिक्षक के रूप में मिलना चाहिए। ये हम इसका समर्थन करते हैं। अब ब्लॉक अध्यक्ष इकाई जो है जसरा की तरफ से और जिला संगठन मंत्री प्राथमिक शिक्षा संघ प्रयागराज की ओर से मैं आपकी मांगों का भरपूर समर्थन करता हूँ। महंगाई का दौर है, 2017 से लेकर 2022 चल रहा है। 5 साल में अगर कर्मचारियों का सिर्फ महंगाई भत्ता देखा जाए तो 8 से 10,000 रुपये बढ़ाया जा चुका है, लेकिन शिक्षा में 10,000 रुपये 2017 में पा रहा था, आज भी 2022-23 लग गया, 23 में भी 10,000 रुपये मात्र पा रहा है। अगर इस महंगाई के दौर में अगर आलू शिक्षा मित्र को 20 रुपये किलो मिल रहा है, अगर शिक्षा मित्र को आलू 20 रुपये में मिल रहा है तो अध्यापक को भी आलू 20 रुपये में मिल रहा है। अगर सरसों का तेल 200 रुपये लीटर मिल रहा है तो 200 रुपये शिक्षा मित्र को भी मिल रहा है। अगर महंगाई राज्य कर्मचारियों को, पूर्णकालिक शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं? क्या शिक्षा मित्रों को आलू फ्री में मिलती है? क्या शिक्षा मित्रों को तेल फ्री में मिलता है? क्या शिक्षा मित्रों का किराया कम लगता है?
बहुत कठिन मुश्किल होता है। बच्चे हमारे जब हम लोग नौकरी पाए उस समय तो बहुत छोटे थे, उस समय हमारा गुजर हो गया, इसलिए हो गया कि हम लोग कहीं नहीं उनको पढ़ा के शिफ्ट कर दे। लेकिन अब हमारी मुश्किलें बढ़ रही कि उनकी विवाह शादी और आगे की पढ़ाई के लिए हम बहुत दुखी हैं। बस बहुत ही दिक्कतें होती हैं हमारे साथ। हमें जैसे हमारा परिवार है, हमारे परिवार में और लोग बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, हम उनके हिसाब से बहुत नीचे हैं। ये भी सब दिक्कतें आती हैं। हाँ, विद्यालय में भी लोग कहते हैं शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र है, सब होती है सर। टीसी किए हुए हैं, टेट पास है, सी टेट पास है। आप बस दो तरफा व्यवहार करने के लिए हमें कहते हैं कि आप अयोग्य हैं। आप बताइए हम किस मायने में अयोग्य हैं? हमने क्या नहीं किया है? आपके सारे काम कर रहे हैं, हम टेट पास हैं, सी टेट पास हैं। आपने हमारे ऊपर सुपर टेट लागू कर दिया, उसके बाद भी हमने 69,000, आपने 68,000 भर्ती 40-45 कटाव पे करी, और हम शिक्षा मित्रों को हटाने के लिए बस 69,000 भर्ती को आपने 60-65 पे कर दिया। ऐसी क्या हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हमने कर दिया? आपका कौन सा हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया? आपका इतना सहयोग कर रहे हैं, आपकी सब सारी बातों को मान रहे हैं, और हम इतने क्वालिफाइड नहीं, फिर भी आप हमको अयोग्य का ठप्पा लगाकर एक किनारे कर दिए हैं। हमारी गलती कहाँ से है? अब आप हमको बता के और हमारी गलतियों को सुधारते हुए हमारा सम्मान हमें वापस दीजिए। आपसे बस यही निवेदन है। धन्यवाद। विभिन्न समय पर चलाई गई तमाम योजनाओं को, तमाम बिंदुओं को हम लोग 100% पूरा करते चले आ रहे हैं। चाहे वो BLO का काम हो, चाहे प्रशिक्षण का दौर हो, या किसी भी जिम्मेदारी का दिया जाए शिक्षा मित्रों को, हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन कमी हमारे में कहाँ है, ये हम नहीं बता पा रहे हैं। असलियत यह है कि हम टेट पास हैं, सुपर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन कट ऑफ के माध्यम से हमको कम करके मेरिट से बाहर कर दिया गया। अब अंतिम प्रश्न ये बचा है कि कृपया अब आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 बहुत ही अल्प मानदेय है। यह मानदेय निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, और नियमावली में संशोधन करते हुए हमारा समायोजन या नियमितीकरण सरकार करे, यह गुजारिश, विनम्र आग्रह सरकार से हमारा है। धन्यवाद। सुमंत भार्गव, प्राथमिक विद्यालय सरसेड़ी, जसरा विकासखंड, प्रयागराज। सुपर TT भी पास कर लिया, और सुपर टेट में भी लगभग 60% से ऊपर अंक आए हैं, लेकिन हो गया उस समय 65% कर दी थी गवर्नमेंट ने, इसलिए मैं रुक गया। तो और इस समय 10,000 के मानदेय पे हम लोगों को रखा गया है। भाई मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी वगैरह किसान थे, वो थोड़ा लोअर गरीब की पीढ़ी में थे। अब हम लोग भी 10,000 रुपये में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारे बच्चे कहते हैं भैया हमको दूसरी अच्छे विद्यालय में एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन 10,000 में हम अपना स्वयं भोजन लोगों को करवाएं अपने परिवार का, कि उनको अच्छी विद्यालय में एडमिशन करवाएं। इसलिए प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन है, सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से निवेदन है कि हम लोग का उचित मानदेय या करके हम लोग का। मैं राघवेंद्र सिंह, प्राथमिक विद्यालय लकहर, शंकरगढ़, शिक्षा मित्र। हम स्नातक पास, परास्नातक, BA, BTC, टेट सभी अर्हता प्राप्त करके आज उस कगार पर खड़े हुए हैं जहां की एक अंधकार रूपी छाया प्रतीत हो रही है। सरकार बदली, और जो सरकार वर्तमान में माननीय बाबा जी की चल रही है, बाबा जी ने अपने घोषणा पत्र में ये रखा था कि शिक्षा मित्रों को हम नियमित करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा मित्र पूर्ण तरह से शिक्षक बनेगा, और कोई भी कानूनी अड़चने शिक्षा मित्रों के नहीं रह जाएंगी। लेकिन सीधा उल्टा हुआ। सरकार बनते ही 3 महीनों में शिक्षा मित्र जो 40,000 रुपये प्राप्त कर रहा था, वो आज 10,000 रुपये के कगार पर पहुंच गया है। माननीय आदरणीय बाबा जी से ये कहेंगे कि आपके मंत्री और जो जिम्मेदार लोग हैं मीडिया में बयान देते हैं कि हमने 10,000 कर दिया, 3500 10,000 कर दिया। महोदय, बोलने के पहले हम चाहेंगे कि वो मंत्री महोदय अवगत हो कि शिक्षा मित्र 40,000 से 10,000 पर पहुंच गया है। इस वाक्यांश को समझें। आप जनता को नहीं बरगला सकते, आप शिक्षा मित्र के परिवार को नहीं बरगला सकते। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये कहा था कि आप लोग विद्यालय में पढ़ाने जाइए और आपकी पीड़ा वेदना हम समझेंगे। आपको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है, आप विद्यालय में शिक्षण कार्य करिए, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। लेकिन लगातार 6 साल बीत जाने के बावजूद भी
आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। शिक्षा मित्रों का सिर्फ ये कहना है कि उनकी आने वाली जो वर्तमान पीढ़ी थी, आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी के साथ साथ लगभग 3 पीढ़ियां उनकी केवल आर्थिक तंगी की वजह से बर्बाद हो रही हैं। अब देखना ये है कि ये शासन प्रशासन उनकी बातों पर कितना गौर करता है, क्या उनकी यह पीड़ा कभी दूर होती है या अब 22 सालों से जो अनवरत पीड़ा चल रही है वो यथास्थिति रहती है।